बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला, इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर हम कर चुके हैं जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। ठीक है, लेटर टू गॉड हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में सेकेंड चैप्टर है। और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नाम के नीचे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 कहाँ से उठाया गया है? ये चैप्टर 2 आपका नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने खुद किताब लिखी थी अपने ऊपर, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये वाला जो भाग है नेल्सन मंडेला का, वो उस बुक में से लिया गया है। ठीक है, उस ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। तो यहाँ पे इसलिए ऑथर में इन्होंने नाम लिखा है नेल्सन रोलिला मंडेला। ठीक है, इसलिए उन्होंने नाम वो लिखा है। देखो, ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर एक्चुअली में एक सेरेमनी दिखा रहा है। इस चैप्टर में एक सेरेमनी है। तो सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी है, एक इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन दिखा रहा है इस चैप्टर में। एक्चुअली अगर मैं आपको कहूँ तो ये चैप्टर साउथ अफ्रीका पे बेस्ड है। साउथ अफ्रीका में बहुत सालों तक रंग भेद चला। रंग भेद को इंग्लिश में एपार्थीड बोलते हैं। एपार्थीड एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। स्किन कलर के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, उसे एपार्थीड कहते हैं। तो साउथ अफ्रीका में ये प्रथा बहुत साल चली, बहुत ज्यादा साल चली। तो मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। जो काले लोग होते थे उनको कोई राइट नहीं था, उनके साथ बहुत बुरा होता था। तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी ने बहुत साल मेहनत की कालों को ब्लैक नीग्रोस को अधिकार दिलाने के लिए। और फाइनली वो दिन आया जब जो ब्लैक नीग्रोस थे उनको भी इक्वल अधिकार मिला। ठीक है, तो ये चैप्टर में वो सेरेमनी के बारे में दिखाया गया है। वो सेरेमनी जिसमें मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तकरीबन 300 साल, 3 सेंचुरीज गोरों ने राज किया था। साउथ अफ्रीकन व्हाइट्स ने राज किया था। तकरीबन 300 साल व्हाइट्स के राज के बाद ये ब्लैक का राज आएगा। ठीक है, मतलब ब्लैक का राज इन द सेंस ब्लैक लोगों को भी पार्लियामेंट में जगह मिलेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होंगे और वो भी चेंजेस कर पाएंगे। तो नेल्सन मंडेला ने ये वाला जो उनका लाइफ का एक हिस्सा है, एक लाइफ का एक एपिसोड है, ये एपिसोड उन्होंने अपनी बुक में ऑटोबायोग्राफी में लिखा था और आपकी इस फर्स्ट फ्लाइट में वो वाला हिस्सा लिया गया है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट थे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका भी बने। ठीक है, तो ये वाला पूरा एपिसोड उस पे ही है। और ये मतलब 1994 की बात है। 1994 में नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, काला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपकी स्टोरी चालू हो रही है, पेज नंबर 17 से चालू हो रही है। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 17 से ये स्टोरी आपकी चालू हो रही है। 10 मई का दिन था। डॉन्ड, DAWNED, डॉन्ड वर्ड यूज किया गया। डाउन वर्ड का मतलब होता है बिगेन। ठीक है, डाउन का मतलब बिगेन होता है, शुरू होना। 10 मई का दिन ब्राइट और क्लियर शुरू हुआ था। कुछ पिछले दिनों में जो नेल्सन मंडेला थे, आई वर्ड यूज किया गया। आई वर्ड नेल्सन मंडेला के लिए यूज किया गया क्योंकि वो खुद ही कहानी लिख रहे हैं, मतलब खुद ही एपिसोड लिख रहे हैं।
मैं आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब कह रहा है कि मुझे प्लेजेंटली मतलब बहुत प्यार से, besieged मतलब मिल रहे हैं, डिग्निटरीज मतलब हाई अथॉरिटीज पीपल मतलब बहुत ही ऊंची पद के लोग, मतलब जो हाई पोस्टिंग वाले लोग होते हैं वो मिलने आ रहे हैं, और वर्ल्ड लीडर्स और सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं बड़े बड़े वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन मतलब वो दिन जब उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा साउथ अफ्रीका का, पहला काला प्रेसिडेंट. ठीक है, तो वो नेल्सन मंडेला स्टार्ट कर रहा है ये. जैसे हमको कुछ किसी चीज के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है तो हम भी पहले ऐसे ही चालू करते कि वो दिन ऐसा था, ऐसे नेल्सन मंडेला ने भी ऐसी शुरुआत की है. इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल. कह रहा है ये जो इनॉग्रेशन होगी, ये जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, ये सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, मतलब इससे बड़ी संख्या तो कहीं इकट्ठी हुई नहीं होगी. साउथ अफ्रीका की मिट्टी में पहली बार ही इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे, मतलब इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया से लीडर्स बुलाए गए थे. ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ. अब सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 17 का ही. सेरेमनी है वो एम्फी थिएटर में होने वाली है. एम्फी थिएटर का मतलब होता है, एम्फी थिएटर का मतलब वो जगह जिसका जो आसमान है वो खुला होता है और थिएटर की तरह सीट्स होती हैं. ठीक है, मतलब थिएटर की तरह ऐसे सीट्स होती हैं जो कि पत्थर की बनी हुई होती हैं और खुले आसमान के नीचे, उसे एम्फी थिएटर कहा जाता है. ठीक है, ये सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने वाला है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया करके जगह है और ये जो एम्फी थिएटर है उसको यूनियन बिल्डिंग्स ने बनवाया था. ठीक है, तो वहाँ उस एम्फी थिएटर जो कि प्रेटोरिया में है वहाँ ये इवेंट होने वाला है. फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब सदियों से जो ये एम्फी थिएटर है यहाँ पे सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी बैठती थी. व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब खाली गोरे लोग ही बैठते थे, सुप्रीमेसी मतलब गोरे नेता ही बैठा करते थे. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. पर क्या बोल रहा है, पर अब यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग होगी. रेनबो गैदरिंग मतलब यहाँ आपको काले भी देखने मिलेंगे, गोरे भी देखने मिलेंगे और मिक्स्ड भी, जो हम जैसे गेहुआ लोग होते हैं. ठीक है, वी आर मिक्स्ड. हम इंडियंस क्या है, मिक्स्ड है. वी आर नॉट फेयर, वी आर नॉट ब्लैक, हम मिक्स्ड हैं. तो मिक्स्ड लोग भी देखने मिलेंगे. ठीक है, नेशन, यहाँ पे नेशंस इकट्ठे होंगे. देखेंगे ये नेशंस क्यों इकट्ठे होंगे, देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा चलाई जाने वाली पहली नॉन रेशियल मतलब काले गोरे का भेद नहीं करने वाली गवर्नमेंट. ठीक है, इस गवर्नमेंट में सब नेता होंगे, काले भी होंगे, गोरे भी होंगे और मिक्स्ड भी होंगे. और फिर थर्ड पैराग्राफ, ऑन दैट लवली ऑटम डे. ठीक है, ऑटम एक सीजन है. ठीक है, तो कह रहा है इस सुहाने ऑटम के दिन आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी. ठीक है, ये जो नेल्सन मंडेला है उनकी डॉटर का नाम है ज़ेनानी, ZENANI. ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब स्टेज पे, मिस्टर डी क्लर्क, DEKLERK, जो डी क्लर्क हैं वो स्वान, SWORN, स्वान का मतलब उन्हें ताजपोशी, स्वान का मतलब उन्हें भाई ऐसे राजा की तरह ताज तो नहीं पहनाया होगा पर उन्हें मतलब सम्मान दिया गया. कौन सा सम्मान, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का. उनको सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया. देखो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके नीचे सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. तो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मिस्टर डी क्लार्क. नाम पे अंडरलाइन कर लो. देन थाबो मिबिकी was sworn in as फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. ठीक है, जो थाबो
मिबिकी थे, थाबो मिबिकी को पहला प्रेसिडेंट चुना गया, फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट चुना गया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. और जब मेरी बारी आई, मेरी मतलब नेल्सन मंडेला की, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, I pledged to obey, pledge मतलब कसम खाई, to obey and uphold the constitution, मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और अपहोल्ड ऊपर रखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करूंगा, वेलबींग मतलब सबके भलाई के लिए, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब साउथ अफ्रीका रिपब्लिक हो गया ना, एक फ्री कंट्री हो गया, एंड इट्स पीपल, ठीक है, यहाँ के लोगों के हित के लिए मैं कसम खाता हूँ। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ठीक है, मैंने असेंबल गेस्ट मतलब सब गेस्ट, जो गेस्ट बैठे हुए थे और जो दुनिया देख रही थी, ठीक है, उन सब के मैं आई सेड, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. ये इसने एक्चुअली ये वर्ड्स बोलते हैं, क्या बोले थे? Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम ये जो नया लिबर्टी है, जो नई फ्रीडम है, हम वो देख रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. कह रहा है हमारा जो साउथ अफ्रीका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है, एक ह्यूमन डिजास्टर, मतलब हमारे पे एक आपदा थी, ये जो गोरे काले का भेद था वो बहुत बड़ी आपदा थी हमारे पे, और ये बहुत लंबी चली, पर आज हम सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड करेंगे, आज हम आगे जाएंगे, हम पूरी इंसानियत को, साउथ अफ्रीकन इंसानियत को प्राउड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be a host to the nations of the world on our own soil. We मतलब कालों की बात कर रहा है, हम जो काले थे जिन्हें कानून से बाहर समझा जाता था, बहुत टाइम पहले हमें कानून का हिस्सा भी नहीं माना जाता था, आज हमें ये अनोखा प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब हमें अनोखा मौका मिला है, एक अच्छा मौका मिला है, जब हम काले, हम होस्ट हैं, मतलब ये इतने सारे देश आए हुए हैं आज साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे, मतलब मिट्टी इन द सेंस साउथ अफ्रीका की कंट्री में इतने सारे देश आए हुए हैं, आज हम उनके होस्ट हैं, ठीक है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द हेल्प with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. कह रहा है हम सबको थैंक्स करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ पे अतिथि हैं, जो महान सारे गेस्ट आए हुए हैं। डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल मतलब महान अतिथि, ठीक है, इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्री से जो गेस्ट आए हुए हैं। टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री मतलब वो हमारे देश के लोगों के साथ बैठने आए हैं, और जो एक हम सब के लिए एक जीत है, एक न्याय की जीत है, एक शांति की जीत है, और एक ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसानी जो इज्जत है उसकी जीत है, ठीक है। मतलब ये इंसान, सबको इंसान से क्यों जोड़ रहा है? क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका में अगर ये चीज अच्छी हुई, साउथ अफ्रीका में भेदभाव बंद हुआ और इतने सारे देश आ रहे हैं इसको देखने, तो मतलब दूसरे देशों में भी ये लागू होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरी दुनिया में, और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा गया था, ठीक है। आपको ये बात मेरे ख्याल से पता होगी कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड साउथ अफ्रीका बोला जाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, मतलब एक बोलते हैं ना प्रेरणा ली गई थी, ठीक है। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देख रही हूँ मैं पेज नंबर 18 पे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है वो जो रोक है ना, वो रोक से आजादी मिली है, हर चीज में जो रुकावट होती थी उससे आजादी मिली है हमें, फाइनली पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिली है। वी प्लेज अवर सेल्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination।
क्या बोल रहा है, आखिर में हमें भाई रोक टोक से आजादी मिली है, जो रोक थी हम पे उससे हम आजाद हुए हैं। और आज हम कसम खाते हैं कि हम हमारे सारे लोगों को, जो साउथ अफ्रीका के सारे लोग हैं, उन्हें हम पावर्टी, डेप्रीवेशन मतलब जिनके पास राइट नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो सफरिंग मतलब दुख से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर मतलब लिंग के हिसाब से भेदभाव करना, भाई स्त्री के साथ अलग व्यवहार, पुरुष के साथ वैसा, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, बाकी डिस्क्रिमिनेशन कलर के हिसाब से, ठीक है, और गरीबी अमीरी के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो वो कह रहा है कि हम कसम खाते हैं हम साउथ अफ्रीका को इन सारी चीजों से फ्री करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। कह रहा है वो एकदम मतलब स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि कभी 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 नहीं हमारे देश में, इस हमारे सुंदर देश में कभी भी एक जाति दूसरी जाति के ऊपर ऑपरेस करेगी। ऑपरेस का मतलब जुल्म करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। मतलब ये जो सूर्य उगा है, आज ये सूरज उगा है, वो आज एक हमारी अचीवमेंट है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रेन मतलब REI, रेन का मतलब रूल। ये जो आजादी है ना, ये रूल करे, यही आजादी बनी रहे। और गॉड ब्लेस अफ्रीका मतलब क्योंकि ये अफ्रीका में हो रहा है, नेल्सन मंडेला के देश में, तो नेल्सन मंडेला बोल रहा है गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 19 पे है, बाजू वाले पेज में 19 पे फर्स्ट पैराग्राफ है। कुछ मिनटों बाद we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, ठीक है। मतलब मंडेला ही बोल रहा है क्योंकि मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला कह रहा है कुछ मिनटों बाद हमने आसमान में देखा, तो आसमान में हमें स्पेक्टेकुलर अरे मतलब कलरफुल और अट्रैक्टिव साउथ अफ्रीकन जेट्स दिखे, मतलब साउथ अफ्रीका के जेट्स दिखे, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। ये एम्फी थिएटर की यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था। तो कह रहा है हमारे ऊपर जेट्स, ऐसे जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स के ऐसे लड़ी लग गई थी, ठीक है। इस तरह से वो मतलब ऐसे लाइन में जा रहे थे, ठीक है। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये क्या था, ये मतलब आप ये क्या दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो मिलिट्री वाले ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो वाइस प्रेसिडेंट, डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं, इनको इज्जत दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन, मतलब ये वो टाइम है उसके लिए ये डिस्प्ले नहीं है, वो दिखावा नहीं है एक्चुअली में, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो मिलिट्री की लॉयल्टी दिखा रही है, मतलब मिलिट्री की ईमानदारी दिखा रही है, किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति। अभी साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी हो गया उसके प्रति, और टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो हमारी नई सरकार बनी है उसके प्रति, जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है, मतलब अच्छे से इलेक्शंस हुए थे और उसमें बाकायदा मेरे ख्याल से 400 सीट्स में से 250 सीट्स मंडेला के पार्टी को मिली थी, ठीक है। मतलब फ्री और फेयर इलेक्शंस हुआ ना, 250 सीट से जीता वो, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है कि हमको मिलिट्री भी रिस्पेक्ट दे रही है। आसमान में वो जो हेलीकॉप्टर्स और वो उसका मतलब ऐसे सारे एक साथ चल रहे थे, उनको मतलब उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। Only moments before the highest generals of South Africa Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कह रहा है कुछ ही मिनटों पहले ही जो साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े जनरल्स हैं, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनकी जो चेस्ट होती है, उनकी छातियों पे क्या लगे हुए होते हैं, बिडेक्ट मतलब लड़ी लगी हुई होती है, किसकी, रिबन्स एंड मेडल्स, उनकी छातियों पे
मेडल्स और रिबन्स लगे हुए हैं और काफी टाइम से, मतलब ये क्या बता रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन वाले लोग, ठीक है, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, मतलब एक काले को सैल्यूट किया, ठीक है, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी ईमानदारी की कसम खाई, ठीक है, प्रेसिडेंट के आगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me, ठीक है, पर वो कह रहा है मुझे अभी भी याद है कुछ सालों पहले यही बड़े अधिकारी मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, ना कि मुझे सैल्यूट करना चाहते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो मतलब कह रहा है शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स। शेवरॉन मतलब एक शेवरॉन एक पैटर्न होता है वी शेप में। शेवरॉन का मतलब एक पैटर्न जो कि वी शेप में होता है। वी शेप में इम्पाला जेट्स ने, ठीक है, मतलब जेट्स जो हवाई जहाज हैं इनका इम्पाला नाम है, ठीक है, इम्पाला जेट्स ने लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, मतलब उन्होंने ऐसे फास्ट फास्ट चल के धुएं से आसमान में क्या बनाया, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये 5 कलर्स का नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाया। मतलब आज के दिन साउथ अफ्रीका का फ्लैग भी नया बना। जिस दिन नेल्सन मंडेला की स्वॉनिंग होने वाली थी, वो प्रेसिडेंट बनने वाला था, उस दिन ये जो झंडा है, ये 5 कलर्स का झंडा, वो भी किसने, इम्पाला जेट्स ने अपने धुएं से वो वी शेप में दिखाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल इफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। That day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. They would soon know the words by heart, ठीक है। कह रहा है फिर 2 नेशनल एंथम बने, साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम गाए गए। जो वाइट्स थे, वाइट्स ने क्या गाया, निकोसी सिकलेल इफ्रीका, उन्होंने ये नेशनल एंथम गाया, और ब्लैक्स ने डाई स्टैम, जो कि पुराना एंथम था इनके साउथ अफ्रीका का, वो गाया। ना गोरों को ये एंथम अच्छे से आ रहा था, ना कालों को अच्छे से आ रहा था, पर इनको जो अब ये जो एंथम है अब वो मुंह जबानी हो जाएगा, थोड़े टाइम में अच्छे से याद हो जाएगा। फिर लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 19 का, इनॉग्रेशन का दिन था, मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। हिस्ट्री को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस जो हो रहा है उसको देख के मैं बहुत खुश था। जब 20th सेंचुरी 20वीं सदी का पहला डिकेड, मतलब 20वीं सदी के पहले 10 साल आए थे। A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people, past of their differences, erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. क्या बोल रहा है कि ये सब कब चालू हुआ? वो बता रहा है कि अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब चालू हुआ। अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब चालू हुआ वो क्या बता रहा है? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, वो टाइम बता रहा है 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, अंडरलाइन करो एंग्लो बोयर वॉर, एक एंग्लो बोयर वॉर हुई थी उसके बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब मंडेला के जन्म से पहले, जो व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, उसी टाइम ये जो गोरे थे उन्होंने कालों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार चालू कर दिया था। कब चालू किया था? पहले मतलब ऐसा नहीं था, एंग्लो बोयर वॉर के कुछ टाइम बाद और नेल्सन मंडेला के पैदा होने से कुछ टाइम पहले, मतलब बीच में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम चालू हो गया था साउथ अफ्रीका में। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। जो ये साउथ अफ्रीका में ये चीज हुई थी, कालों के खिलाफ गोरों का भेदभाव, ये वाली चीज मतलब सबसे बुरी चीज थी, सबसे
इनह्यूमेन मतलब इंसानियत ही नहीं थी इस चीज में। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये कब की बात बता रहा है? 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात बता रहा है, ठीक है, मतलब 1900 समथिंग रहा होगा। अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1994 में ये हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जब की बात बता रहा है ये 1904 1905 मतलब तकरीबन 80 से 90 साल बाद, 80 से 90 साल बाद। एंड माई ओन नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1994 में हो रहा है ना ये वाला फंक्शन। तो कह रहा है कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, अब मैं खुद 80 साल का होने वाला हूँ। 8th डिकेड मतलब मैं खुद 80 साल का होने वाला हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो जो सिस्टम चालू हुआ था गोरों द्वारा वो आज बंद हो रहा है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। कह रहा है आज ये सब बदल रहा है, आज हमारे सारे अधिकार हमें मिल रहे हैं, फ्रीडम मिल रही है, उनके स्किन कलर को देखे बिना उनको सारे अधिकार मिल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे फर्स्ट पैराग्राफ, दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। कह रहा है वो दिन आ गया है जब मैंने मेरे लोग जो काले लोग थे उनके सैक्रिफाइस देखे हैं, ऐसे ऐसे सैक्रिफाइस देखे हैं जो मैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और हजारों लोग ने सैक्रिफाइस दिए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। इन लोगों का जो दुख था वो ना हम काउंट कर सकते हैं ना हम वापस कर सकते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कह रहा था मुझे एक दिन ऐसा लगा था, काफी दिन मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं भी जो मेरी तरह अफ्रीकन पैट्रियट्स जो अफ्रीका के जो शहीद थे, जो अफ्रीका के देशभक्त थे, उनकी तरह मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। मतलब मेरे साथ भी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अफ्रीका में चेंज लाने की, पर शायद मैं भी मर जाऊंगा। That long and noble line ended and now began again with me। अब कह रहा है कि वो जो मैंने सोचा था अब वो नहीं है, अब मतलब नई बिगनिंग मेरे साथ ही हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। ठीक है, रॉट का मतलब अचीव्ड, मिला। कह रहा है मुझे दुख हो रहा है, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। तब मुझे भी ऐसे लग रहा था शायद हमें कभी फ्रीडम नहीं मिलेगा, पर वो लोग तो चले गए, पर आज मैं हूँ और मुझे दुख है कि वो लोग नहीं है जिन्होंने मेरे साथ ये आंदोलन में मेरा साथ दिया। काफी लोग मर गए, वो लोग आज मेरे साथ नहीं है। मैं चाहता हूँ वो होते तो उन्हें पता लगता कि उनके सैक्रिफाइस बेकार नहीं गए, उनके सैक्रिफाइस के एक रिजल्ट आई है। द पॉलिसी ऑफ लास्ट पैराग्राफ, इसी पेज नंबर 20 का लास्ट पैराग्राफ, ये जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, ये जो अपार्थाइड की, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट की जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कह रहा है ये जो पॉलिसी थी हमारे देश में, इसमें हमारे कंट्री पे एक घाव छोड़ के गई। ये पॉलिसी ने एक घाव हमारे कंट्री को दिया है। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। मतलब ये घाव इतना गहरा है, हमको सदियां निकल जाएंगी उस घाव से निकलते। वो काले का भेदभाव जो 100 साल तक इनके देश में चला, गोरे काले का भेदभाव, वो निकालने में उनको जनरेशंस चली जाएंगी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselers, the Chief Lichilers, the Yusuf Dados, and the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary। कह रहा है वो जो ब्रूटैलिटी की एज थी जिसमें हम पे इतना सारा भेदभाव हुआ, इतना हमारे साथ बुरा हुआ, पर उसकी अच्छाई क्या थी, उसमें कुछ महान लोग आए। नीचे पिक्चर बनी हुई है इन सब महान लोगों की।
ये वो सारे लोग थे जिन्होंने अफ्रीका में ये जो रंग भेद था, एपार्थीड का सिस्टम था, उसके खिलाफ आंदोलन किए थे। ये सारे नाम उनके हैं, ठीक है। ये सब लोग मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विस्डम एंड जनरसिटी, मतलब इनमें बहुत अतुल्य ताकत थी, बुद्धि थी। जनरसिटी मतलब जनरस थे, मतलब दिल से उदार, दिल से बड़े थे। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग कभी नहीं दिखेंगे। अभी हम आए हैं पेज 21 पे, पेज 21 का ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of characters। कह रहा है कि मतलब अगर आपको इतनी महान आत्माएं चाहिए तो आप पे इतना ज्यादा जुल्म भी होना चाहिए, शायद इतना ज्यादा जुल्म हुआ तभी इतने महान लोग हुए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। वो कह रहा, अपने साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में बोल रहा है कि जो मेरी साउथ अफ्रीका कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में, रिच है जेम्स में, मतलब आप ये कंट्री में आपको मिनरल्स भी बहुत मिले, जेम्स मतलब मोती वगैरह, ठीक है, तो वो भी बहुत मिलेंगे जो मिट्टी के अंदर से खोदे जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर मेरे को हमेशा से पता था जो हमारे कंट्री की जो मेन वेल्थ है वो हमारे लोग ही हैं, मेन जो जायदाद है वो लोग ही हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब एक प्योर डायमंड होता है उससे भी चोखे हमारे लोग हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट इज पेज नंबर 21 पे नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स मतलब एक तरह के सिपाही, तो मुझे इन कॉमरेड्स से पता चला, ये जो स्ट्रगल चल रहा था मुझे तभी पता चला कि करेज की सही परिभाषा क्या होती है। करेज मतलब ताकत की, ठीक है, और निडरता की सही परिभाषा क्या होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने रोज देखा था औरतें और आदमी अपनी जानें दे रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। लोगों को अटैक किया जाता था, उन पे टॉर्चर किया जाता था, पर वो लोग टूटते नहीं थे, वो लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखाते थे। रिजिलेंस मतलब कुछ भी आ जाए वो सहन करते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, आप सोच भी नहीं सको इन पे इतना ज्यादा जुल्म हुआ और वो आदमी और औरत सब सहन करते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मैंने ये सीखा कि करेज हमारी फियर का अंत नहीं है, करेज हमारे डर का अंत नहीं है, पर करेज हमारे डर पे जीत है। ट्रिम्फ मतलब जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, पर बहादुर वो है जो डर पे जीत पाता है। लास्ट पैराग्राफ, सॉरी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। No one is born hating another person because of color of his skin or his background or his religion। कोई पैदा नहीं होता है, कोई नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है, कोई किसी को इसलिए नफरत नहीं कर, भाई पैदा होते ही किसी को नफरत नहीं आप सिखा सकते हो कि किसी को तो उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके कलर की वजह से उसके साथ भेदभाव कर। People must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love, for love comes for naturally to the human heart than its opposite। कह रहा है कोई नफरत लेके नहीं पैदा होता, ये जो 100 साल नफरत चली ये सिखाई गई थी, नफरत पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाई और बच्चे करते थे। तो नफरत जैसे कि आपने सिखाई वैसे अभी हमें प्यार भी सिखाना है, प्यार करना भी सिखाना है, गोरे और कालों के बीच का भेद मिटाना है। Even in the grimmest times in prisons when my comrades and I were pushed to our limits। कह रहा है जब ग्रिमेस्ट मतलब बहुत बुरा टाइम आता था प्रिजन पे, हमें इतना ज्यादा बोल रहा है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब हम पे इतना ज्यादा, हमको इतना टॉर्चर किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। हमको इतना परेशान करते थे, पर वो जो गार्ड्स होते थे उनको भी शायद कभी कभी एक सेकेंड के लिए हम पे दया आ जाती थी मानवता के नाते। बट इट वॉज इनफ टू रियश्योर मी एंड कीप मी गोइंग।
वो मानवता देख के मुझे लगता था कि मुझे चलना चाहिए, हमें इस गोरे काले के भेद से आजादी मिलेगी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। वो जो अच्छाई होती है ना, वो हमारे अंदर होती है। आप उसको अच्छाई को छुपा सकते हो, पर वो अच्छाई कभी खत्म नहीं कर सकते हो, एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी के लास्ट पैराग्राफ में बिल्कुल एंड में पेज 21, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कह रहा है हमारी लाइफ में हम पे दो जिम्मेदारियां होती हैं। ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी किसकी तरफ होती है? पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप। ठीक है, एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी जिम्मेदारी किसकी होती है? अपनी कंट्री के प्रति, आपकी कम्युनिटी के प्रति, आपके लोगों के प्रति। मतलब वो कह रहा है इंसान की दो दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, दो ट्विन ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियां होती हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। कह रहा है अगर एक सोसाइटी, अगर एक देश ऐसा हो जो सिविल हो, ह्यूमन हो, जहाँ मानवता हो, जहाँ लोगों का सुना जाता हो, उस देश में आप अपने ये दो जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभा सकते हो। जितना आपको सामर्थ है आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो। मैं पेज नंबर 22 पे आ गई हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। पर बोले मैं जिस कलर के साथ पैदा हुआ था साउथ अफ्रीका में, काले कलर के साथ पैदा हुआ था, मेरे लिए मुश्किल हो रहा था ये दोनों जिम्मेदारियां निभाना। मैं अपने घर वालों के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था, मैं अपने लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे साउथ अफ्रीका में अगर कोई काला या मिक्स्ड कलर वाला आदमी अगर वो जीने की भी कोशिश करता था तो उसे पनिश किया जाता था। आइसोलेट मतलब समाज से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करना चाह रहा है अपने लोगों के प्रति, उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसके घर से दूर कर दिया जाता था और उसको सबसे दूर करके अलग भेज दिया जाता था। मतलब उसको छुप के रहना पड़ता था, सीक्रेसी में रहना पड़ता था और एक आतंक मतलब एक उसको मतलब रिबेलियन बन के मतलब रिबेल मतलब एक उसको क्रांतिकारी बन के रहना पड़ता था। I did not in the beginning chose to place my people above my family। कह रहा था शुरू में मैंने कभी भी मेरी फैमिली से ऊपर मेरे लोगों को नहीं रखा। But in attempting to serve my people, I find that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। पर जब वो अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा था तो उसको मतलब बेटे का भी जो बेटे का फर्ज है वो भी नहीं निभाने दे रहे थे, भाई का फर्ज नहीं निभाने दे रहे थे, पिता का फर्ज नहीं निभा पा रहा था, पति का फर्ज नहीं निभा पा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मतलब मैं एक भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि जो भूख मिट जाए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही फ्री हुआ था, हर चीज में मैं फ्री पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के बाजू में जो फील्ड थी मैं वहां दौड़ता था फ्रीली। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मेरे विलेज में जो नदी बहती थी मैं उसमें फ्रीली स्विम करता था। फ्री टू रोस्ट मैलिस अंडर द स्टार्स एंड मतलब मैलिस रोस्ट करता था स्टार्स के अंदर, मतलब मीलिस अंडर द स्टार। मीलिस का मतलब मेज प्लांट, वो मेज प्लांट को रोस्ट करता था खुले आसमान के नीचे जो मेज प्लांट होता है। मीलिस का मतलब मेज प्लांट, तो वो मेज प्लांट को सेकता था, उसके नीचे रोस्ट करके खाता था। राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, अपनी बुल्स के पीछे
राइड करता था, ठीक है, जो धीरे धीरे बुल्स बढ़त चलते थे उनके पीछे वो बैठ के राइड करता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not rebelled by the laws of man or God. कह रहा है जब तक मैं मेरे पिता के कहने पे था और जब तक मेरे समाज ने जो जो मुझे कस्टम्स सिखाए मैं वो मानता था, तब तक मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। कोई भी मेरे को ना भगवान ने पनिश किया ना इंसान ने पनिश किया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मुझे पता लगा ये जो मेरा बचपन था ये तो एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब भ्रम। भाई मैं फ्री पैदा हुआ था पर मैं फ्री था नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं जवान हुआ मुझे पता लगा कि हम तो फ्री ही नहीं है, हमारे पास आजादी ही नहीं है। That I began to hunger for it. मुझे आजादी की तलब हुई, मतलब मेरे में भूख आई आजादी की। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. कह रहा है शुरुआत में तो मुझे जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे खाली मेरे लिए आजादी चाहिए होती थी। ट्रांजिटरी मतलब कुछ समय के लिए आजादी चाहिए होती थी कि पापा मुझे बाहर घर के बाहर रात भर रहने दें, जो मैं पढ़ना चाहूँ मुझे पढ़ने दे, मुझे जहाँ जाना है जाने दे। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, जब मैं जोहान्सबर्ग में गया जवान हुआ, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मतलब फिर जब मैं जोहान्सबर्ग में गया मैं तरसता था मेरी उस फ्रीडम के लिए जो बेसिक फ्रीडम है, जिसमें मैं कमाना चाहता था अच्छे से, शादी करना चाहता था, फैमिली चाहता था, जो भाई कोई कानून मुझे उससे रोक ना सके वैसी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर मुझे पता लगा कि मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, जो मेरे भाई बहन है साउथ अफ्रीका के वो भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. ये कह रहा है सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको कम किया गया था। कर्टेल मतलब रिड्यूस करना। But the freedom of everyone who looked like I did. जो मेरे जैसा काला दिखता था ये फ्रीडम किसी के पास भी नहीं थी। That is when I joined the African National Congress. और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. कह रहा और वो जिस दिन मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया उस दिन मेरी आजादी मेरे लोगों की आजादी बन गई। मतलब मेरी आजादी का सपना मेरे लोगों की आजादी का सपना बन गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये वही डिजायर मतलब आशा, इच्छा, ये वही इच्छा थी जो मेरी इच्छा थी जो मैंने मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए देखी थी। उनको फ्री करने की इच्छा थी, उनको डिग्निटी वाली लाइफ देने की इच्छा थी, सेल्फ रिस्पेक्ट देने की इच्छा थी और मेरी लाइफ इन्हीं इच्छाओं से बन गई। एनिमेटेड मतलब मेरी पूरी जिंदगी इसी पर ही रह गई कि मैं मेरी लोगों को इज्जत दिलाऊं। That transformed a frightened young man into a bold one. एक डरा सहमा जवान आदमी एक बोल्ड मतलब जिसमें गट्स हैं वो वैसा आदमी बन गया मैं। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. कह रहा था मैं एक लॉ को मानने वाला एक अटर्नी था, मतलब एक ऑफिसर था जो लॉ को मानता था, अब मैं क्रिमिनल बन गया था। That turned a family-loving husband into a man without a home. मैं एक फैमिली से प्यार करने वाला आदमी था और बीवी से प्यार करने वाला आदमी था, पर आज मेरे पास घर ही नहीं था। That forced a life-loving man to live like a monk. मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता था पर अब मैं एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह रह रहा था। I am no more
virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा, मेरे में बहुत ज्यादा गुण नहीं है, ना ही मैं इतना ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, पर मुझे पता लगा कि भाई अगर मैं ये जो छोटी सी आजादी है मैं उससे खुश नहीं होऊंगा जब तक मैं मेरे लोगों को आजाद ना करूं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आप फ्रीडम को तोल नहीं सकते हो। फ्रीडम फ्रीडम है, आजादी आजादी है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर कालों को चेनों से जकड़ा जाता था तो अगर एक भी काले को जकड़ा है तो हम सबको जकड़ा हुआ है चेनों में। The chain on all of my were the chains on me, मेरे पे चेन थी। एक भी जने पे चेन थी तो मेरे पूरे समाज पे चेन थी। मेरे पूरे समाज को अगर जंजीरों से बांधा गया था तो मुझे जंजीरों से बांधा गया था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। कह रहा है कि जो गुनाह कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, वो भी फ्री होना चाहता है। जुल्म करने वाला भी थक गया है अब जुल्म करके। जुल्म मतलब ऑपरेस्ड, जिस पे जुल्म हो रहा है वो भी थक गया है, और जो कर रहा है जुल्म वो भी थक गया है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम छीनता है वो किसका कैदी है? वो नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। वो आदमी क्रिमिनल है। वो आदमी किस कैद में बंद है? वो प्रिजुडिस, मतलब वो उसको कोई पसंद नहीं करता है उस आदमी को, और नैरो माइंडेडनेस में वो बंद है। वो आदमी नैरो माइंडेडनेस की सलाखों के पीछे बंद है। नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटी सोच। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। मतलब अगर आप किसी की आजादी छीनते हो तो आप भी फ्री नहीं हो। एक तो जब आपकी आजादी छीनी जाती है तब आप फ्री नहीं होते हो। दूसरा, अगर आप किसी की आजादी छीन रहे हो तो आप भी फ्री नहीं हो। आप भी हेट्रेड की सलाखों के पीछे हो, प्रेजुडिस की सलाखों के पीछे हो। ठीक है। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। अगर जो जुल्म कर रहा है, ऑप्रेस्ड मतलब जिस पे जुल्म हो रहा है, ऑप्रेसर मतलब जो जुल्म कर रहा है, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों से मानवता छीन ली गई है। जो ऑप्रेस्ड जिस पे जुल्म हो रहा है उससे मानवता छीन ली गई है, और जो ऑप्रेसर है उससे भी मानवता छीन ली गई है। ठीक है। तो ये पूरा नेल्सन मंडेला का चैप्टर था। ठीक है। तो इसके जो 5 आपके क्वेश्चंस हैं, आपके पेज नंबर 24 पे 5 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस हैं वो। इसके बाद फिर पेज नंबर 25 पे रीड द पैराग्राफ बिलो और नाउन फॉर्म्स बनने हैं वो। आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 2 सारा, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद पीछे पेज नंबर 26 पे थर्ड वो आपको ए बी मैच करना है। ठीक है। इसके बाद पेज 27 पे आपको यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस करना है। ठीक है। ये मैं सब आपको ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। ये सब मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। आपको ये सब मेरे को लिख के भेजना है। ठीक है। क्या क्या करना है फिर से सुन लो। पेज नंबर 24 पे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस। पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन 2 करना है। पेज नंबर 26 पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक मतलब वो जो इडियम्स यूज किए गए हैं उन्हें मैच करना है। फिर पेज नंबर 27 पे आपको कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस, उसमें यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस वाला करना है। और इसके बाद ठीक है, तो मैं ये सब आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। ठीक है। आप मुझे कंप्लीट करके लिख के भेज देना सारा। चलें, थैंक यू।